वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति महतो और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, संथाल जनजाति के बारे में डिटेल में बताऊंगी। संथाल की सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका नियम क्या क्या है। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, बट भारत में इसका तीसरा स्थान है। भारत की प्रथम दो जनजाति कौन कौन सी है, तो वो है गोंड और भील। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है झारखंड की कुल जनजातियों में 35% संथाल जनजाति पाई जाती है। संथालों का सबसे ज़्यादा सकेंद्र संथाल परगना के दुमका में है, जबकि सबसे कम संथाल जनजाति पलामू में है। ओके, तो संथाल जनजाति का सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या बसा हुआ है वो दुमका में है और सबसे कम कहाँ है, पलामू में। ठीक है, पलामू में कितना है, मात्र 0.02% मिलता है। ओके, आगे हम बात करते हैं संथाल प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से होता है। फिलोसोफर हटन ने संथालों को प्राको द्रविड़ कहा है। फिलोसोफर हटन ने इन लोगों को क्या क्या है, प्राको द्रविड़ कहा है। ओके, संथालों की उत्पत्ति के प्रमुख में संथालों के लोकगीत क्या है, तो वो है करमबीती से हमें जानकारी मिलती है। करमबीती के अनुसार संथाल हड़प्पा सभ्यता के जनक माने जाते हैं। मतलब जो है संथाल की उत्पत्ति संबंध लोकगीत क्या है, करमबीती है। ठीक है, और हमें जानकारी मिलती है कि करमबीती के अनुसार संथाल हड़प्पा सभ्यता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कब का है, तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम का है। ओके, उसके बाद इसी के अनुसार यह कहा गया है कि संथालों की प्राचीन राजधानी मोहनजोदड़ो था। ओके, करमबीती में यह बताया गया है कि आर्यों के आक्रमण के कारण संथाल सप्त सिंधी प्रदेश को छोड़कर सिंध नदी, सरस्वती नदी एवं पीले रंग की नदी हल्दी घाटी समानबेड़ा की पार कर पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र में संथाल बसे हुए थे वो क्षेत्र मिदनापुर था। ओके, यह क्षेत्र प्राचीन काल में झाओत के नाम से जाना जाता है और यहाँ रहने वाले साओतार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो साओतार कहलाते हैं। ओके, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र को छोड़कर संथाल झारखंड के पंचेत बुरु में आकर बसे। इसके बाद हजारीबाग के चाई चांपा क्षेत्र में बसे। उसके बाद परंतु यहाँ के शासक माधोदास सिंह के डर से इस क्षेत्र को छोड़कर राजमहल की ओर चले गए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि राजमहल में प्राचीन काल से ही पहाड़िया लोगों का वास स्थान था। ओके, मतलब राजमहल जो है वहाँ पे पहले से ही पहाड़िया लोग रहते थे। ठीक है, पहाड़ियों ने संथाल की स्वागत की, मतलब जो है पहाड़ियाँ जो वहाँ पर रहते थे राजमहल में, उन लोगों ने संथाल जो जाति थे उन लोगों का स्वागत किया। वर्तमान समय में झारखंड में सुव्यवस्थित कृषि करने वाली सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ओके, संथाल और पहाड़िया लंबे समय तक एक साथ रहे। बाद में इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया, परंतु स्वतंत्रता प्रेमी पहाड़िया लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से पहाड़ियों एवं संथाल के बीच फूट डाल दी और संथाल परगना के 1338 की भील क्षेत्र को 1824 to 1831-32 में दामिने को घोषित कर दिया। ओके, इसमें ऊपरी हिस्सा अर्थात टांड वाला भाग पहाड़ियों को दे दिया, जबकि निचला हिस्सा अर्थात दोन वाला भाग जो संथालों को दे दिया गया। ओके, और टांड और दोन किसको बोला जाता है, लाइक ये पहाड़ है। ठीक है, और ये जो एरिया है वो टांड कहलाता है, तो ऊपर वाला भाग टांड कहलाता है। ओके, और नीचे वाला जो दोन कहलाता है।
ओके। आगे हम लोग देखते हैं संथालों के गुरुओं के अनुसार यह मान्यता है कि आसमान में संथालों के विश्व विधाता ठाकुर जी रहते हैं, जो अपनी पत्नी के कहने पर पक्षियों का एक जोड़ा चकवा एवं चकई बनाते हैं। इन्हीं पक्षियों के अंडों से पिचलू बुढ़िया एवं पीचू हरम की उत्पत्ति होती है। इन्हें ही संथालों का पूर्वज माना जाता है। ओके। आगे हम लोग देखते हैं संथालों का संथालों का सजा दंड क्या है? शारीरिक दंड और आर्थिक। ओके। और सबसे छोटा दंड करेला दंड, जिसका था 1.5 रुपीज पे करना। ओके। ये है उसका स्ट्रक्चर कैसा संथाल परगना का, ये संथाल जनजाति का कैसे कैसे क्या है। ओके। तो ये है संथालों का राजा, किसको बोला जाता है? दिशुम परगना को। और उसका सहायक कौन होता था? तो चकलेदार। ओके। 15 to 20 गांव होते थे। मुखिया परगनाथ होता था। बेटलाहा कठोर राजा होता था, जो कि यौन संबंधी अपराध भी करता था और सामाजिक बहिष्कार भी। ओके। उसके बाद आता है मोड़े मांझी। इसमें 5 से 8 गांव होते थे। देश मांझी। ओके। उसके बाद आता है हमारा गांव, जिसमें परिवार, फिर इसमें पंचायत हो गया, मुखिया जो होता था, मांझी होता था, इसमें न्यायिक प्रशासनिक टैक्स वगैरह होता था। उसके बाद अनुपस्थिति में प्रमाणिक होता था, जिसमें जोग मांझी, युवा नैतिक शिक्षा, गोत्र, शादी विवाह मान्यता। ओके। उसके बाद हमारा आता है इधर नायके, धार्मिक प्रधान, गोड़ैत, संदेशवादक, लाशेर, टांगवे, सुरक्षा प्रहरी एंड जो होता है सुरसुरैया संचालक। और इसके नायिका के जो सहायक होते हैं वो होते हैं कुदुम नायक। ओके। अब हम लोग बात करते हैं संथालों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, वो कैसे थी। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। संथालों का परिवार संयुक्त परिवार होता है। संथालों का समाज पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात परिवार का मुखिया पिता होता है। ठीक है। जमीन के बंटवारे में लड़कियों का बंटवारा या भागीदारी नहीं होता है। ओके। संथाल समाज में बड़े भाई को अधिक हिस्सा अर्थात ज्येष्ठांश को प्राप्ति होती है। संथाल समाज में महिलाओं की स्थिति भी उच्च है। इसमें बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है और इसमें विधवा विवाह प्रचलित है। ओके। आगे है संथाल गांव छोटे छोटे या कम परिवारों से मिलकर बने होते हैं। संथाल गांव की पहचान जाहिर थान एवं मांझी थान से किया जाता है। ओके। संथाल गांव में गांव के बाहर सखुआ पेड़ के नीचे जाहिर थान रहता है। इस जाहिर थान को जाहिर एरा का निवास माना जाता है, स्थान माना जाता है। ठीक है। जाहिर स्थान देवी दुर्गा या शक्ति का प्रतीक है। इससे संथालों का ग्राम देवी या ग्राम देवता भी कहा जाता है। ओके। आगे हम देखते हैं संथाल गांव में गांव के बीचों बीच मांझीवान होता है, जो मांझी हडाम बोंगा का निवास स्थान माना जाता है और इसे न्याय का देवता भी कहा जाता है या फिर माना जाता है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो वो है सिंह बोंगा। ओके। को माना जाता है और इनका विश्व विधाता ठाकुर जी होते हैं। ओके। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मारंगा बुरु है, जो पहाड़ देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके। गुरु देवता कौन है? ओराक बोंगा एंड कुल देवता कौन है? आवेई बोंगा। ओके। संथाल समाज 4 खंडों में विभक्त है। कौन कैसा है? तो है किस्कू, जो राजा होता है, मुर्मू पुजारी, सोरेन सिपाही एंड मरांडी कृषक। ओके। आगे हम लोग देखते हैं संथाल समाज 12 गोत्र में विभक्त है एवं प्रत्येक
का एक गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। ये क्या बोलते हैं हम, गोत्र चिन्ह को क्या बोला जाता है, टोटम। ओके, टोटम का अर्थ निषेध होता है। ओके, संथाल समाज में समय योगिनी विवाह वर्जित है। संथाल समाज में कुल 8 प्रकार के विवाह पद्धति पाई जाती है। संथाल समाज में विवाह को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बापला। और सबसे प्रचलित विवाह करिंग बापला के नाम से जाना जाता है। करिंग बापला अगुआ रेवार के नाम से जाना जाता है। सांगा विवाह, संथाल समाज में विधवा विवाह को सांगा विवाह कहा जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है इतुत बापला, मतलब इतुत विवाह। ठीक है, संथालों में प्रेम विवाह को इतुत बापला विवाह कहा जाता है। इतुत बापला के पश्चात समाज में मान्यता जोग मांझी के माध्यम से दिया जाता है। ओके, क्रय विवाह, जदाई बापला, इस विवाह में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को मूल्य देना पड़ता है जिसे पोन कहा जाता है। ओके, उसके बाद आता है विनिमय विवाह जिसको गोलायती बापला कहा जाता है। इस विवाह में दोनों परिवारों के बीच वर एवं वधु का अदला बदली होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हठ विवाह जिसमें निर्विलोक बापला कहा जाता है। इस विवाह में कन्या हठ करके वर के घर में रहती है एवं उसके पिता माता को राजी कर लेती है। ओके, उसके बाद आता है सेवा विवाह, घर दी जवाई। ओके, इस विवाह में वर हट करके कन्या के घर में रहता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं संथालों के घर प्रायः साफ सुथरे होते हैं परंतु इनके घरों में खिड़कियां नहीं पाई जाती है। ओके, संथाल द्वारा प्राकृतिकवाद धर्म को अपनाया जाता है। संथालों में 9 वर्ष का प्रारंभ वंदना कब होता है, मकर संक्रांति के आसपास होता है। ओके, संथालों द्वारा उरांव एवं मुंडाओं के सरहुल के समान बाहा पर्व मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। ओके, यह 3 दिनों तक मनाया जाता है और इसका प्रथम दिन प्रमुख होता है और पहला दिन को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा दिन को हम लोग मारंग के नाम से जानते हैं और तीसरा मेड़की ओम। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं संथालों द्वारा पशुधन की उत्पत्ति के लिए पौष महीने में सोहराई पर्व का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा संथाल परगना में केवल संथालों द्वारा अश्विन महीने में डीपी के आसपास में दुर्गा पूजा के आसपास दसाई पर्व का आयोजन किया जाता है। वंदान्य ओहिरा गीत गाया जाता है। संथालों में पर्व की शुरुआत आषाढ़ महीने में होती है। संथालों द्वारा खेती में हरियाली आने पर हरियाड़ सीम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, संथाल द्वारा माघ महीने में माघे पर्व का आयोजन किया जाता है। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार जिसको हम लोग जन्म के समय मनाते हैं और उसको दीक्षा संस्कार को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, चाचो छठियार कहते हैं। ओके, संथाल द्वारा संथालों की प्राचीन चित्रकला जिसको हम लोग जादू पटिया का आयोजन किया जाता है। जादू पटिया में जादू का शाब्दिक अर्थ चित्रकार होता है। ओके, जबकि पतिया का शाब्दिक अर्थ कपड़ा या कागज होता है। ओके, जिसमें चित्र बनाया जाता है। यह कपड़ा या कागज साधारणतः आयताकार होता है। जब जादू पटिया को बड़े पैमाने पर घर के दीवारों पर उकेरा जाता है तो इसका विस्तृत रूप स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और स्क्रॉल पेंटिंग एक 3D चित्रकार है। ये चित्रकला संथालों के अलावा सबर जनजाति में भी आयोजित होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है संथाल जनजाति में बेटे के जन्म होने पर जन्म के 5वें दिन जबकि बेटी के जन्म होने पर जन्म के 3रे दिन नामकरण संस्कार का आयोजन किया जाता है। ओके,
प्रथम बच्चे का नाम उसके दादा दादी के नाम पर, जबकि दूसरे बच्चे का नाम उसके नाना नानी के नाम पर रखा जाता है। इसका वास्तविक नामकरण वंदना वर्ष में पर्व में किया जाता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं संथालों के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। ओके, घोटुल में जोग मांझी के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है। संथालों का कैलेंडर का नाम है साका कैलेंडर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं संथालों का प्रमुख पहनावा जो होता है पहड़ा पाक्षी होता है। संथालों के 10 प्रकार के राग पाए जाते हैं। राग मीन्स गीत। ओके, इसके बाद है संथालों के समाज में विवाह से पहले तक लड़के के बाएं हाथ में एक सिक्के का निशान बनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रथा को सिक्की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है या फिर नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है संथाल समाज में महिलाओं में गोदना प्रथा प्रचलित है। गोदना मीन्स हाथ या पैर में जो ब्लैक कलर का ये जिसको हम लोग आजकल टैटू बोल सकते हैं वो होता है। ठीक है, प्रचलित है। संथाली महिलाएं गोदना को आभूषण के रूप में माना जाता था। ओके, संथाल का प्रमुख भोजन दका मतलब भात चावल जिसको हम लोग बोल सकते हैं होता है, और प्रमुख पेय पचोई जिसको हम लोग हड़िया बोल सकते हैं। ठीक है, और संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं और हर एक गोत्र का प्रतीक मतलब चिन्ह होता है। ठीक है, जिन्हें मारना या खाना मना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गोत्र और चिन्ह क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है मुर्मू जिसका चिन्ह होता है नीलगाय, जिसको न तो मुर्मू गोत्र के लोग खा सकते हैं और न ही मार सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हंसदा जिसमें जंगली हंस को न ही खा सकते हैं न ही मार सकते हैं। सोरेन पक्षी, हेम्ब्रोन पान पत्ता, बास्के नाग सांप, बेसरा बाज पक्षी, पोड़िया कबूतर एंड टूडू पक्षी, बेदिया भेड़ा, चौड़े छिपकली, मरांडी माडरा घास। ओके, आगे हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं संथाल का सफाहोड़ शुद्ध संथाल। ठीक है, सफाहोड़ उन लोग बोलते थे खुद को जो शुद्ध संथाल कहला, जैसे कि वैसे संथाल परिवार जो अपने आप को शुद्ध खून वाले मानते हैं अर्थात जिसके पूर्वज केवल संथाल से ही हो उसे सफाहोड़ कहते हैं। ओके, और बोगाहोड़ संथाल उनको बोलते हैं जो भगवान के वंशज हैं। वैसे संथाल परिवार जो अपने आप को देवी देवता के वंशज मानते हैं। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने संथाल के बारे में सारा जानकारी दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।